ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस नवरात्रि में आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 17 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का मंगलवार है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस मंगलवार को बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि जीवन में बहुत समस्या है, कोई कार्य करने जा रहे हैं हो ही नहीं रहा है, कोई ना कोई अड़चने आ जा रही हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो नवरात्रि का मंगलवार बहुत ही खास है। यदि धन की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, घर में सुख शांति हो, ऐसा चाहते हैं, तो आपको लौंग से बहुत ही छोटा सा उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के और माता दुर्गा जी का आशीर्वाद एक साथ पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिख दें, आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला उपाय बहुत ही खास है और दूसरा उपाय और तीसरा उपाय को करने से मत चूकना। मनोकामना परिपूर्ण होगी, जीवन से सारी समस्या समाप्त होगी। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 6 लौंग। जी हाँ, आपको 6 लौंग बिल्कुल साबुत लेना है जिसमें फूल हो, है ना। और आपको लेना है कपूर। जी हाँ, आपको 6 टुकड़ा कपूर का ले लेना है। और आपको लेना है 6 फूल। जी हाँ, आपको 6 फूल को ले लेना है। कोई सा भी फूल मिल जाए, गुलाब का हो, अड़हुल का हो, गेंदे का हो, चमेली का हो, जो भी फूल मिल जाए वो फूल आपको ले लेना है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि वो फूल एक ही होना चाहिए। जी हाँ, एक ही फूल का 6 फूल लेना है। यानी कि अगर आप गुलाब का फूल ले रही हैं तो आपको 6 गुलाब का फूल लेना है। अगर आप गेंदे का फूल ले रही हैं तो आपको 6 गेंदे का फूल लेना है। ये नहीं कि 3 गेंदे का फूल, 2 गुलाब का फूल, 1 चमेली का फूल, ऐसा आपको नहीं लेना है ना। जो फूल लेना है 6 लेना है और कोई फूल नहीं लेना है ना। अब आपको इस उपाय को दुर्गा जी के मंदिर पर करना है। देखिए, आप अपने घर पर भी कर सकती हैं। अपने घर के मंदिर में दुर्गा जी के तस्वीर से जहां आपको लगे वहां कर सकती हैं। तो कैसे करना है, देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को सुबह में ही कर लेना है। अगर आप सुबह में इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, सुबह में समय नहीं मिलता है या किसी रीजन से आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, तो आप शाम को भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं, है ना। इसी 1.5 घंटे के बीच में इस उपाय को करना है। तो कैसे करना है, देखिए, दुर्गा जी के तस्वीर के सामने यानी कि फोटो के सामने इस उपाय को करना है। अगर आप मंदिर पर कर रही हैं तो आप माता रानी जी के मूर्ति के सामने कर सकती हैं। अब इस उपाय को कैसे करना है, देखिए, एक थाली को लेना है। जो मंदिर में आप कटोरी को रखती हैं उसी कटोरी को ले सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं। उसे भी इसी थाली में रख लेना है। अब उस कटोरी में इस कपूर को रखना है। जी हाँ, इस कपूर के 6 टुकड़े को इसी में रख देना है। अब इस 6 लौंग में से 3 लौंग को इसी कटोरी में रख देना है। उसके बाद 3 लौंग को इस थाली में रख देना है और इस फूल को भी इसी थाली में रख देना है। समझ गए। चलिए, अब इस कपूर को जला देना है। उसके बाद इसी थाली से आपको माता रानी जी का आरती करना है। ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हुए मात्र 2 मिनट तक आरती को करना है। उसके बाद इस फूल को माता दुर्गा जी को समर्पित कर देना है। ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि धन की सारी समस्या समाप्त करें, जीवन से सारे दुख दर्द को दूर करें और अपनी कृपा बरसाएं, जय माता दुर्गे। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस 3 लौंग को क्या करना है, अपने ही घर में रखना है। देखिए, 1 लौंग को अपने किचन में रखना है, रसोई घर में रखना है, जहां पर आप खाना बनाती हैं वहीं पर रख देना है किसी एक कोने में। ओम श्री दुर्गाय नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और 1 लौंग को अपने बेडरूम में रखना है जहां पर आप सोती हैं और 1 लौंग को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, एक साइड में। जी हाँ, दाहिने साइड में रख सकती हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर
बस आपको इतना ही करना है। ऐसा करने से जीवन से सारे दुख संकट सब दूर होंगे, धन की समस्या समाप्त होगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा, माता दुर्गा जी खूब प्रसन्न होंगी और आशीर्वाद देंगी, है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 21 अक्षत। जी हाँ, आपको 21 चावल को ले लेना है। वो चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल को लेना है। और आपको लेना है लौंग। जी हाँ, आपको 3 लौंग को ले लेना है। देखिए लौंग का बहुत ही महत्व है। आप लौंग को दान भी कर सकती हैं अपने पति और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। और आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। एक कलश में जल को अपने घर से ही भर लेना है। अब इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। आप सुबह में जा सकती हैं या सुबह समय नहीं मिलता है तो आप शाम को भी जाकर इस उपाय को कर सकती हैं, है ना। जब आपको मन करे, जब आपको समय रहे तब आप इस उपाय को कर सकती हैं। कोई भी पाबंदी नहीं है समय को लेकर, है ना। अब देखिए इस 21 चावल में से 7 चावल को और 3 लौंग में से 1 लौंग को लेना है। और इस चावल को और लौंग को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के और गणेश जी के और जलाधारी पर गिराना है, समर्पित करना है, रखना नहीं है, ऊपर से ही गिराना है तीनों जगह पर। और मन में ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। अब इस 14 चावल में से 7 चावल को और 2 लौंग में से 1 लौंग को लेना है। उसके बाद इसे शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर गिराना है, चढ़ाना है, समर्पित करना है। श्री शिवा नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेना है कि मेरी ये मनोकामना है, इसे पूरा कर दुर्भाग्य को दूर करें, ऐसा आपको बोल देना है। अब इस 7 चावल को और 1 लौंग को इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर। अगर बच्चे के भविष्य के लिए कर रही हैं तो अपने बच्चे का नाम ले लेना है। अपने पति के लिए कर रहे हैं तो अपने पति को याद कर लेना है। अपने पति का नाम नहीं लेना है बल्कि उनको याद कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल को मेरे देव अधिदेव जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इस नवरात्रि में मेरे देव अधिदेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर समर्पित करना है। उसके बाद 2 मिनट तक वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को करने से इच्छा मनोकामना पूरी होंगी, छोटी हो या बड़ी मनोकामना हो, और साथ ही दुर्भाग्य भी दूर होगा, है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज आपको लेना है सफेद फूल। क्या लेना है? 3 सफेद फूल को ले लेना है और आपको एक पात्र में जल को लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है? देखिए इस उपाय को भगवान शिव जी के मंदिर पर करना है। भगवान शिव जी के मंदिर पर करना है तो कैसे करना है? देखिए आपको इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद शिवलिंग पर सबसे पहले इस फूल को रखना है। ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवा नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए और अपनी कामना कर लेना है कि मेरे जीवन से सारी समस्या समाप्त हो, सुख शांति मेरे घर में प्रवेश करें, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।